सुप्रभात बच्चों। मैं आज वर्ग 7 में हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पाठ 12 रानी नाम है, जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा है। बच्चों, महादेवी वर्मा द्वारा रचित यह कहानी बहुत ही मार्मिक और आनंददायक है। महादेवी वर्मा की कहानियों में प्रायः आपको प्रकृति से लगाव, पशु पक्षियों से लगाव, मानव के साथ लगाव, आत्मीय जनों के साथ लगाव, अपने परिवार के साथ लगाव, अर्थात महादेवी की वर्मा की कहानियों में पारिवारिक, सामाजिक एवं आंचलिक तीनों परिवेश मिलता है, जिससे इनकी कहानियां पढ़ने में इतना रुचिकर होता है। बच्चों, महादेवी वर्मा अनेक पशु पक्षियों को पाल रखी थी और समय समय पर सबका देख रेख निरीक्षण करती थी। किसी को किसी चीज की कमी हो जाता था तो उसके भरपाई करती थी, उसका देख रेख करती थी। पशु पक्षी भी इनसे बहुत प्रेम करते थे। इनके द्वारा एक यह हिरन पाल रखी थी जिसका नाम था सोना। उन्होंने अपने पास एक छोटी सी गिलहरी पाल रखी थी जिसका नाम वह गिल्लू रखी थी। अब बताओ बच्चों, गिलहरी से कितना प्रेम करती थी महादेवी वर्मा, और गिलहरी भी उनके बिना नहीं रह पाती थी। दोनों एक दूसरे के सहयोग में रहते थे, लगे हुए एक दूसरे के साथ रहते थे। तो उन्होंने महादेवी वर्मा जब बचपन में थी तो उनके पास एक घोड़ी थी जिसे वह रानी कहकर पुकारा करती थी, और उस घोड़ी की जो तस्वीर है वह आप स्पष्ट रूप से अपने पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं। यह जो है कहानी है कि रानी इतनी सुंदर थी कि अब तक उसकी छवि आंखों में बसी है, हल्का चॉकलेटी चमकदार, जिस पर दृष्टि फिसल जाती थी। छोटे छोटे कानों के बीच में माथे पर झूलता आयाल का गुच्छा, बड़ी बड़ी काली स्वच्छ और पारदर्शी आंखें, लाल नथुने जिन्हें फुला कर वह चारों ओर की गंध लेती रहती थी, उजले दांत और लाल जीभ की झलक देते हुए वह गुलाबी ओठों वाला लंबा मुंह, जो लोहा चबाते रहने पर भी छत बिछत नहीं होता था। ऊंचाई के अनुपात से पीठ की चौड़ाई अधिक, सुडौल व मजबूत पैर और सघन पूंछ, जो मक्खियां उड़ाने के काम में मूर्छल के समान उठती गिरती रहती थी। देखो बच्चों, महादेवी वर्मा ने अपनी जो रानी घोड़ा पाल रखी थी उसके बारे में, उसके शारीरिक रूप रंग के बारे में वर्णन कर रही है कि आंखें किस तरह से थी, दांत किस तरह से थे, उनके लाल लाल जबरे नथुन, ये जिसके द्वारा वह प्राकृतिक गंध को एहसास कर लेती थी, और उनके झब्बेदार पूंछ की चर्चा की थी जो मक्खियां उड़ाने के काम में आया करता था। अर्थात बड़े ही मजबूत शारीरिक सुडौल आकृति वाला घोड़ी का नाम उन्होंने महादेवी वर्मा ने रानी रखी थी। हम बार बार सोचते हैं कि वह कुछ और छोटी क्यों न होती तो हम रोजी और निक्की के समान उसे भी अपने कमरे में रख लेते। देखिए बच्चों, यहाँ पर महादेवी वर्मा अपने बचपन के बीते दिनों के बारे में चर्चा कर रही है। जब वह बहुत छोटी थी, रानी के कंधों से भी नीचे थी, वह चढ़ नहीं पाती थी, तो सोचती थी कि काश ये रानी और छोटी होती तो इसको हम अपने कमरे में रखते। अब बताओ, कोई एक शानदार जीवित घोड़ा को कमरा में बंद करके रख ले, ये संभव नहीं है। लेकिन प्रेम के द्वारा सब कुछ संभव है।
हैं? वह रानी से भगवान से मनाती थी छोटी क्यों न हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, तो अगला आदमी तुमसे मनावे कि हाय भगवान हो क्यों हमसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत हुआ, ये क्या बात हुई। हाँ, तुमसे कोई पढ़ने में तेज है, अपना परिश्रम से तेज है, तुम उससे जलनशील की भावना करो कि वो हमसे तेज क्यों है, तो ये भी कहने की कोई बात है। लेकिन रानी बचपन का जो बचपन में कौतूहल होता है, वह सोची कि रानी काश छोटी होती तो मैं इसे निक्की की तरह अपने कमरे में रखती। आइए, रानी को अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था, अतः वह अस्तबल बना हुआ बरामदा ही हमारी अराजकता का कार्यालय बना। बरामदा घोड़े बांधने के लिए तो बना नहीं था, अतः उसकी दीवार में एक खुली अलमारी और कई आले ताक थे। उन्हीं में हमारा सुरक्षा विस्थापित और शरणार्थी खिलौने का परिवार स्थापित होने लगा। कहने का अर्थ है कि बरामदा में ही दीवार था पहले के जमाना में, आज दीवार न बंद रहता है, पहले के दीवार में वो घोड़सार था, उसमें जो है सो छेद था, यहाँ एक एक दो ईंटा के बाद छेद था, उसी में उसको बांध करके रखा करता था लोग। अब है रानी की गर्दन में झुलझुल, उसके कान और अयाल में फूल खोस कर और उसको बिस्कुट मिठाई आदि खिलाकर थोड़े ही दिनों में हमने उससे ऐसी मैत्री कर ली कि हमें न देखने पर वह अस्थिर होकर पैर पटकने और हिहिनाने लगती थी। अब बताओ महादेवी वर्मा कितनी छोटी थी और कितनी चालू पुर्जा थी। जब मिठाई खिलाकर रानी को पोहला ली। सोचो कि महादेवी वर्मा कितना तेज तर्रार लेखिका थी बचपन से ही। तो अपना व्यवहार और खान पान से इंसान हाथी को भी अपने बस में कर लेता है। महादेवी वर्मा एक छोटी सी बालिका होकर रानी को अपने बस में कर ली। आगे आइए, फिर हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। मेरे और बहन के लिए सामान्यतः छोटी पर सुंदर जीन खरीदी गई और भाई के लिए चमड़े के घेरे वाली ऐसी जीन बनवाई गई जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय नहीं था। घोड़ा के ऊपर जो गद्दी बैठाया जाता है जिस पर लोग आराम से बैठते हैं उसको जीन कहते हैं। रानी के लिए और रानी के भाई के लिए स्पेशल फरमाइश से जीन तैयार किया गया बैठकर हवा खाने के लिए। अब आइए, बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर आरूढ़ होते और छुट्टन साथ दौड़ता हुआ हमें घुमाता। सवेरे भाई बहन घूमते और स्कूल से लौटने पर तीसरे पहर या संध्या मेरे साथ यह कार्यक्रम दोहराया जाता। मतलब रानी सुबह शाम महारानी महादेवी वर्मा को घुमाया करती थी। दोनों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध था। अब क्या है, परंतु ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही प्रकृति कैसे संतुष्ट हो सकती थी। अस्तबल में रानी की गर्दन में झूलकर तथा स्टूल के सहारे उसके पीठ पर चढ़कर भी हमें संतोष न होता था। अंत में एक छुट्टी के दिन दोपहर में सबके सो जाने पर हम रानी को खोलकर बाहर ले आए और चबूतरे पर खड़े होकर उसके नंगी पीठ पर सवारी करके बारी बारी से अपनी अधूरी शिक्षा की पूरी परीक्षण लेने लगे। देखो एक दिन क्या करती हैं महादेवी वर्मा, आराम से रानी को खोलकर घर से बरामदा से बाहर रोड पर ले गई। बच्ची थी, चढ़ नहीं सकती थी, तो चबूतरा के सहारे उस पर बैठ गई। रानी उसको टहलाकर घुमाने लगी क्योंकि दोनों के बीच मित्रता था। आराम से जब वो आती जाती थी चढ़ करके बाहर निकली सड़क पर तो उसकी हिम्मत बढ़ गई।
समझ गई कि अब जो है सो हम पास कर जाएंगे। उसे बहुत आनंद लगा, अच्छा लगा। अब आगे क्या होता है सो देखिए। यह स्वाभाविक ही था कि रानी हमारी अराजक प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाती। निक्की रानी की पूंछ से झूलने लगता था। रोजी इच्छानुसार उसकी गर्दन पर उछल कर चढ़ती और नीचे कूदती थी, और हम सब उसके पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते थे मानो मयूर सिंहासन पर आसीन हो। कहने का अर्थ है बच्चों कि महादेवी वर्मा की सहेली रानी और निक्की थी। ये सब जो है सो घोड़ा का ये उसका पूंछ पकड़कर उसके आयाल पकड़कर चढ़ते उतरते थे, जिससे उसको दिक्कत होता था। तुम्हारा ही पीछे से केस पकड़ के कोई खींचे तो कैसा लगेगा। वही काम करता था, पूंछ पकड़ के लटकता था। किसी को भी तकलीफ, उसको तो लथार नहीं मारती थी तो जो है सो उसको जो है सो रहम करती थी। नहीं तो घोड़ा को लटक पीट करके पूंछ पर के लटको तो देखो दुलत्ती कितने स्पीड में चलता है सो। अब आगे चलिए। रानी हम सबकी शक्ति और दुर्बलता जानती थी। उसकी नंगी पीठ पर आयाल पकड़कर बैठने वालों को वह ढुलकी चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी। चोट लगने की तो संभावना ही नहीं थी, परंतु इससे न जाने उसका स्वाभिमान आहत हो गया था अथवा कोई दुखद स्मृति उभर आई। वह बड़े वेग से सड़क, पेड़, नदी, नाले आदि पार करती हुई भागी। कुछ दूर मैंने अपने आप को उस उड़न खटोले पर संभाला, परंतु गिरना तो निश्चित था। मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई और इस प्रकार निश्चल खड़ी रह गई जैसे पश्चाताप की प्रसतर प्रतिमा हो। साथियों की चीख पुकार से सब दौड़े और फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछौने पर रहना पड़ा। स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर वह ऐसी करुण पश्चाताप भरी दृष्टि से मुझे देखकर हिनहिनाने लगी कि मेरे आंसू आ गए। देखो बच्चों, पशु भी प्रेम का भूखा होता है। रानी उसको बहुत दौड़ाने के लिए करती थी। वो लगी दौड़ने, वो दौड़ी की रानी जो कि सवार ऊपर महारानी जो महादेवी वर्मा थी वो के उलट गई घोड़ी पर से गिरी। उन्हें कई दिनों तक के बेड पर रहना पड़ा। जब स्वस्थ हुई तो जब गई रानी के पास तो इसे बहुत पश्चाताप हुआ कि तुम जो गिर गई। इसे वह रानी उसे एक टक दृष्टिकोण से देखते रही और हिनहिनाने लगी। इससे महादेवी वर्मा समझ गई कि वह अपना गलती एहसास कर रही है और पश्चाताप व्यक्त कर रही है। एक बार भाई के जन्मदिन पर रानी ने उसके लिए सोने के कड़े भेजे। देखिए, एक दिन भाई के जन्मदिन पर नानी ने उसके लिए सोने के कड़े भेजे। सामान्यतः हम कोई भी नया कपड़ा या आभूषण पहनकर रानी को दिखाने अवश्य जाते थे। सुंदर छोटे छोटे शेर के मुंह वाले कड़े पहनकर भाई भी रानी को दिखाने गया और न जाने किस प्रेरणा से वह दोनों कड़े रानी के खड़े सतर्क कानों में वलय की तरह पहना आया। फिर हम सब खेल में करों की बात भूल गए। संध्या के समय भाई के करे रहित हाथ देखकर माँ ने पूछा, तब खोज आरंभ हुई, परंतु कहीं भी करों का पता नहीं था। रानी एक स्थान को खुरों से खोदती और हिनहिनाती रही। अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर आया और उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश दिया। किसी ने कुछ गहरा गड्ढा खोदकर दोनों करे गाड़ दिए थे। दंड तो किसी को नहीं मिला, परंतु रानी सारे घर के हृदय में स्थान पा गई। देखो बच्चों,
ये कहा गया है कि ब्राह्मण, कुत्ता, हाथी जो होता है ना, ये तीनों बहुत पारदर्शी होते हैं और लंबे दृष्टि तक सोचते हैं, इनकी सोच ऊंची होती है। वो रानी के कान से बलय कोई निकाल करके मिट्टी में गाड़ दिया, सो रानी देखने करके समझ गई कि कान में हमको पहना के गई है, उसका ही चोरा के गाड़ दिया है, कोई आदमी गाड़ दिया। जब खोज हुआ तो पूछने गया तो वह उस पैर के जिस स्थान पर गाड़े हुए था, पैर से बताता था मिट्टी खुरेद करके यहीं पर नीचे है गड़ा हुआ। तो सब वहाँ खन खन के निकाला तो उसमें से दोनों कंगन निकला। तो देखो पशु कितना समझदार और वफादार प्राणी होता है, इंसान से भी समझदार और वफादार प्राणी होता है पशु। अब आइए एक घटना अपनी विचित्रता में स्मरणीय है। एक सवेरे उठने पर हमने रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। यह कहाँ था कहकर हमने रामा को इतना थका दिया कि उसने निरुपाय घोषणा की कि वह नया जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। भाई ने उत्साह से पूछा और भी है, और रामा ने स्वीकृति में सिर हिलाया। अब तो हम विस्मित हुए भी और क्रोधित भी। ये छोटे जीव कोई काम धाम नहीं करते और हमको पीठ पर बैठाकर दौड़ने वाले रानी का दाना चारा स्वयं खाकर उसके पेट में लेटे रहते हैं। भाई ने कहा रानी का पेट चीर कर हम कम से कम एक और बच्चा निकालवा ले, तब घोड़ों पर हम सब छोटे बहन भाई बैठेंगे और रानी मेरी सेवा में रहेगी। प्रस्ताव मुझे भी उचित जान पड़ा और जब दोपहर को वह कहीं से साग काटने का चाकू ले आया और तब मेरे साहस ने जवाब दे दिया था। एक और भी समस्या की और हमारा ध्यान गया, आखिर हम रानी का पेट सिएंगे कैसे। माँ की महीन सी सुई तो सीना संभव नहीं था। कुछ दिनों के बाद जब रानी का अश्व शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा, तब हमें न अपना क्रोध स्मरण रहा और न प्रस्ताव महादेवी वर्मा। बच्चों, रानी से इतनी भूल मिल गई थी इसके परिवार के लोग कि रानी को सभी चाहने लगे थे। बच्चे बच्चे होते हैं, बच्चे बड़े नटखट होते हैं, बच्चे बड़े भोले होते हैं, कभी कभी बच्चे शैतान का रूप धारण कर लेते हैं। कैसे कि एक दिन लेखिका और उनके भाई ने कहा, रानी के पास उनके नया प्रसव बच्चा को देखा तो कहा कि बच्चा आया कहाँ से, तो कहा कि इसके पेट से। तो बोला कि इसके पेट में और भी बच्चा होगा तो हम इसके चक्कू से पेट को चीर कर निकाल लेते हैं। रानी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, अभी ऐसा नहीं करो, फिर इसको सियोगे कैसे। तो कहा कि माँ के सुई के धागा से जो है सो सी देंगे। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, ऐसे संभव सीना नहीं है, सो अभी छोड़ दो। उसके बाद जब वह बच्चा घोड़ा धीरे धीरे बड़ा हो गया तो दौड़ने लगा, तो महादेवी वर्मा को यह याद आया कि हम कितना गलती काम करने जा रहे थे कि उसके पेट को चक्कू से चीरने के लिए तैयार हो गए थे। भाई ने भी हमको कहा, हमने मना किया कि नहीं 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 मत चीरो, फिर सियोगे कैसे। तो माँ के सुई धागा से कहा कि नहीं सियाएगा, छोड़ दो। तो छोड़ दिया। महादेवी वर्मा को खुशी भी हो रही थी, पश्चाताप भी हो रहा था और उन बीते हुए बचपन के दिन की कहानी को सुन कर के काफ़ी स्मरण हो रहा था कि बचपन के दिन बड़े ही चंचल होते हैं, बच्चे बड़े नटखट होते हैं। ये इस समय ऐसा समय बचपन के होते हैं कि लोग बच्चे कुछ नहीं समझ पाते हैं। अच्छा बुरा का ज्ञान उन्हें होना चाहिए, व्यवहारिकता का ज्ञान होना चाहिए, तभी वह अपने सामाजिक परिवेश में सुखी और अमन चैन की जिंदगी जीत सकता है। अगर उसके पास व्यवहारिकता का ज्ञान नहीं है तो कितनों भी पढ़ लिख लेगा तो बैल कहलाएगा। समाज के लोग उसे सम्मान नहीं देंगे, परिवार के लोग सम्मान नहीं देंगे।
तो इसके लिए शिक्षा के साथ साथ शिष्टता होना जरूरी है, व्यवहारिक होना जरूरी है। नहीं तो समाज हमें अपने इन शिक्षित डिग्रियों पर, धन दौलत पर हमें नहीं सम्मान देगी। अतः हमें सम्मान पाने के लिए व्यवहारिकता का ज्ञान होना आवश्यक है। अब बच्चों इसका प्रश्न आंसर बना करके लेते आओगे। जो भी प्रश्न आंसर है वो बनाएगा, जो नहीं आएगा फिर हम बताएंगे लैपटॉप पर। चलिए सर फोटो खींच लीजिए।